आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 822 बीवी का यह 6 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो देखिए चित्र कैसे बनाएंगे इसका। एक सड़क है, सड़क बना दिए। जो सड़क 80 मीटर चौड़ी है, इसके दोनों साइड में दो खंभे लगे हुए हैं। दोनों जो खंभे लगे हुए हैं, ये खंभे देखिए लगा दिए। और इसमें कह रहा है प्रश्न में कि खंभों के बीच में सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। कोई बिंदु यहाँ पर है, इससे एक तरफ का जो कोण बन रहा है वह कोण बन रहा है 60 अंश का, और दूसरी तरफ का जो कोण बन रहा है वह कोण बन रहा है 30 अंश का। प्रश्न में कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक पहला खंभा को मान लीजिए ए बी, दूसरा को मान लीजिए सी डी, और बीच वाले बिंदु को मान लीजिए ई। खंभों के जो बीच की चौड़ाई है वह दिया गया है 80 मीटर। यह एक काम और करेंगे हम, इसको मान लीजिए यक्स, तो यह जो दूरी होगी वह हो जाएगी 80 माइनस यक्स, यह दूरी, और यह दूरी हो गई यक्स। यह देखिए खंभा है, खंभा, और यह भी देखिए खंभा है, खंभा, इसको भी लिख लेना है, खंभा खंभा दोनों है। अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। एक त्रिभुज देखिए बन रहा है ए बी ई, और एक त्रिभुज बन रहा है सी डी ई। पहले खंभे की ऊंचाई को मान लेंगे एच, तो यह भी हो जाएगा एच और यह भी एच। खंभा दोनों का ऊंचाई समान है, तो अब त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या 30 अंश दिया गया है। लंब और आधार इसके बीच में रिलेशन tan का होता है, तो tan 30 अंश बराबर लंब की जगह पे है h और आधार की जगह पे x। तो tan 30 अंश का मान 1/3 बराबर h के बटे x। तो h बराबर हो जाएगा, हम x का मान चाहिए, चलिए h बराबर हो जाएगा x के बटे कड़ी में 3। समीकरण नंबर 1 इसको बना करके छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए। त्रिभुज सी डी ई, एक त्रिभुज और बन रहा है, इसमें हम देखेंगे कितना बन रहा है कोण। त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में tan 60 अंश का जो मान है लंब बटे आधार, लंब का मान है h और आधार का मान है 80 माइनस यक्स। tan 60 का मान कड़ी में 3, और यहाँ हो जाएगा, इसको ऐसे यहाँ लिख लीजिए, tan 60 का मान कड़ी में 3 बराबर h के बटे 80 माइनस यक्स। तो हम पहले x का मान निकाल सकते हैं, चाहे h का मान निकाल सकते हैं। इसका तिरछा गुणा कर लीजिए, या x का मान यहाँ रख लीजिए। x का मान रखते हैं तो कड़ी में 3, यहाँ से देखिए x के बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा h कड़ी में 3। तो कड़ी में 3, इसको समीकरण नंबर 2 कर दीजिए, और इसको समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कड़ी में 3 बराबर h बटे 80 और माइनस x के जगह पे हो जाएगा कड़ी में 3 h। अब इसका तिरछा गुणा कीजिए, यहाँ देखिए होगा 80 कड़ी में 3 और माइनस हो जाएगा 3h, कड़ी में 3 कड़ी में 3 3h बराबर हो जाएगा h। तो यह हो जाएगा 80 कड़ी में 3, 3h को लाइए इधर, यह हो जाएगा 4h। 80 कड़ी में 3 के बटे हो जाएगा 4 और बराबर हो जाएगा h। भाग देंगे तो कितना निकलेगा 20, सीधा इसको लिख लीजिए। तो h बराबर आपको मिल जाएगा 20 कड़ी में 3 मीटर। जो खंभे की ऊंचाई है वह हो जाएगी 20 कड़ी में 3 मीटर। अब हमें निकालना x का मान, तो समीकरण नंबर 1 से यही दोनों में से किसी भी हल कर सकते हैं, इसलिए x बराबर h
कड़ी में 3, एच कड़ी में 3 है, यह x बराबर एच कड़ी में 3, एच का मान हम क्या निकालेंगे, 20 कड़ी में 3, यह हो गया 20 कड़ी में 3 और फिर कड़ी में 3, तो यह हो जाएगा 20 गुणे 3, आपको मान मिल जाएगा 60। यह एक तरफ से इसकी जो है दूरी होगी 60, तो दूसरी तरफ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो x बराबर 60, इसलिए 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 20। तो जो खंबा देखिए मान बीच में, अगर यह अगर बीच में आपका बिंदु है, या दोनों खंबे हैं, तो एक तरफ से इसकी दूरी होगी 60 और एक तरफ से इसकी दूरी होगी 20। तो दोनों उत्तर लिख सकते हैं, या कोई भी एक उत्तर, दोनों उत्तर लिख दीजिए, एक तरफ से 60 एक तरफ से 20, और खंबे की जो ऊंचाई होगी वह 20 कड़ी में 3 मीटर। यह क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में अथवा करके एक पार्ट और दिया गया है, उसको भी देखते हैं। पूरा प्रश्न देख लीजिए पहले, यह प्रश्न का भारती है और यह लगा हुआ आपका प्रश्न है। इसका हल होगा, एक इसका 20 और 60 खंबे के बीच की दूरी और ऊंचाई का मान 20 कड़ी में 3 मीटर। आगे बढ़ते हैं, इसका एक पार्ट और देखिए है, अथवा करके क्वेश्चन में भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि पर एक बिंदु है, बिंदु बना लीजिए और भूमि पहले बना लीजिए। भूमि बन गया, एक बिंदु बन गया। अब ये कह रहा है कि एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन को, तो एक मकान हो गया और मकान के ऊपर यह देखिए हो गया मीनार। लिख लीजिए यह है मकान, और मकान के ऊपर यह जो हिस्सा है, यह हिस्सा बन रहा है मीनार का। तो मकान हो गया और यह हिस्सा हो गया मीनार का। अब भूमि पर एक बिंदु है, तो इसका एक कोण बन रहा है 45 अंश का, और एक कोण इसका बन रहा है 60 अंश का। यह बड़ा कोण बन रहा है 60 अंश का। ए बी यह मकान है, बी सी मीनार है, और इस बिंदु को मान लीजिए डी। मीनार की ऊंचाई को मान लीजिए एच, और मकान की ऊंचाई जो दिया गया है, यह दिया गया है 20, यहां से लेकर के यहां। प्रश्न में समझ लीजिए, 20 मीटर ऊंचे भवन, मकान की ऊंचाई 20, इसके ऊपर मीनार है, मीनार को हमने मान लिया एच, एक बिंदु है, बिंदु से इसके शिखर और इसके आधार का जो कोण है 45 और 60 है। अब हम क्रम से हल करेंगे, एक लाइन लिख लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच है, तो मीनार की ऊंचाई हम मान लिए। अब आते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में कोण कितना है 45 अंश, तो tan 45 बराबर हो जाएगा लंब, इसको मान लीजिए x, इसका मान नहीं निकालना होता है, बस x रख लेते हैं। तो लंब के जगह पे 20 और आधार के जगह पे है x। tan 45 का मान होता है 1, तो 20 बटे हो गया x बराबर आपको मिल गया 20। अब पुनः आगे बढ़ते हैं, एक ट्रायंगल और बन रहा है। त्रिभुज, पूरा त्रिभुज लेंगे ए सी डी में tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। 60 अंश का मान कड़ी में 3, लंब का मान देखिए अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंब होगा, तो लंब का मान हो जाएगा h प्लस 20 और आधार का मान है x का मान यहाँ से इसमें रख दीजिए, तो कड़ी में 3 बराबर हो गया h प्लस 20 के बटे 20। इसको हल कराइए, 20 से गुणा कर लीजिए, 20 कड़ी में 3 बराबर h प्लस 20। इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो h के बराबर हमें मिल जाएगा 20 कड़ी में 3 माइनस 20 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1। h का मान आ गया कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। यह अगर इस तरह से दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो कड़ी में 3 का मान रख करके भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो
जो मीनार की ऊंचाई होगी, यह मीनार की ऊंचाई है, इसका जो मान होगा वह 20 कोष्टक में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर के बराबर होगा। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगले वीडियो में बनाएंगे।